हेलो गाइस, वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे हो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट एक इशू आया था। मैंने एक वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन सेट किया और वीपीसी पेयरिंग करने के बाद जब मैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर को कनेक्ट कर रहा था, मैंने मैंने मल्टीपल विंडोज सर्वर कनेक्ट किए, ठीक है। और मल्टीपल विंडोज सर्वर में मैंने दो वीपीसी यूज़ किए। एक वीपीसी में एक सर्वर लॉन्च किया, दूसरे वीपीसी में दूसरा सर्वर लॉन्च किया। दोनों विंडोज़ के सर्वर थे। और जब मैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर को कनेक्ट कर रहा था, तो दूसरा सर्वर कनेक्ट भी हो रहा था। पेयरिंग सेटअप करने के बाद दूसरा सर्वर कनेक्ट भी हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी उसमें मैंने पिंग करने का कोशिश किया तो पिंग नहीं हो रहा था। तो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ कर दिया और सिक्योरिटी ग्रुप में सेटिंग अलाउ कर दी। तो उसके बाद वो पिंग होने उसके बाद भी वो पिंग नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आप लोग भी कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस करो कि अगर आप एक विंडोज सर्वर को दूसरे सर्वर के साथ में पिंग नहीं कर पा रहे हो, कनेक्टिविटी चेक नहीं कर पा रहे हो, इवन आपने रूल अलाउ किया हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम था और कैसे उसको डायग्नोस कर सकते हो। और वीपीसी पेयरिंग के बारे में अगर जानना चाहते हो तो वो भी एक डेमो इसके अंदर है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वीपीसी पेयरिंग का क्या सेटअप हमने यूज़ किया, ठीक है। और साथ में ये ट्रबल शूटिंग कर देंगे कि विंडोज़ की क्या प्रॉब्लम रही। तो आते हैं, मैं आपको एक बार सेटअप दिखा देता हूँ। यहाँ पे वीपीसी पेयरिंग हमने सेटअप किया, तो पेयरिंग कनेक्शन एक हमने बनाया, ठीक है। ये मेरे पास दो वीपीसी हैं। तो एक मेरे पास वीपीसी है, ये टाटा वीपीसी, जिसमें मैंने एक रेंज डाली हुई है, जिसको मैंने रेंज दिया हुआ है 10 का नेटवर्क दिया हुआ है 16 के उसमें। और इसके अंदर दो सबनेट बनाए हुए हैं, दो नहीं ज़्यादा बनाए हुए हैं, चार सबनेट बनाए हुए हैं इसमें। दो पब्लिक बनाए हुए हैं, दो प्राइवेट बनाए हुए हैं, ठीक है। तो प्राइवेट सबनेट में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। और प्राइवेट सबनेट की जो नेटवर्क रेंज है वो मैंने इसमें स्पेसिफाई कर दी है। आई थिंक आई कैन शो यू फ्रॉम हियर। हाँ, तो ये 49, 52 और 3 के, राइट। और इसमें मैंने दो सर्वर लॉन्च किए, एक पब्लिक वन में लॉन्च किया और एक प्राइवेट वन में लॉन्च किया, ठीक है। तो इसकी कनेक्टिविटी और एक दूसरा वीपीसी जो है ये टाटा वीपीसी हो गया, और एक दूसरा वीपीसी जो मैंने लिया वो अपना डिफॉल्ट वीपीसी रेज किया, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट वीपीसी हमने सॉरी, डिफॉल्ट वीपीसी हमने यूज़ किया। और इसकी जो रेंज है वो ये वाली रेंज है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर एक सर्वर लॉन्च किया। तो सर्वर देख लेते हैं। सर्वर मेरे पास, अगर आप देखोगे तो ये प्राइवेट का नेटवर्क है। तो ये 50 की जो रेंज में मैंने उसमें एक सर्वर लॉन्च किया था। और एक विंडोज़ का सर्वर डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में लॉन्च किया, जिसका आईपी मुझे 170.31 मिला, ठीक है। तो इसका डिफ़ॉल्ट वीपीसी है और इसका कस्टमाइज वीपीसी है, ठीक है जी। तो ये हमारे दो डिफरेंट सर्वर थे। और इनको कनेक्शन को सेटअप करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, मैंने एक पेयरिंग कनेक्शन यूज़ किया। तो ये एक पेयरिंग कनेक्शन मैंने जस्ट बनाया है। पेयरिंग कनेक्शन रेज करने के बाद सिंपली मैंने वहाँ पे स्पेसिफाई किया कि जो मेरा रिक्वेस्टर वीपीसी है वो कौन सा होगा। रिक्वेस्टर वीपीसी मेरा 10 का नेटवर्क है। और एक्सेप्टर साइडर जो है मेरा वो यहाँ पर है, ठीक है। 172.31 वाला। और ये मेरा रिक्वेस्टर साइडर हो गया, ये मेरा एक्सेप्टर साइडर हो गया, ये मेरा एक्सेप्टर साइडर हो गया, ये रिक्वेस्टर साइडर हो गया। मैंने पेयरिंग कनेक्शन बना के एक्सेप्ट कर दिया, तो एक पेयरिंग कनेक्शन तैयार हो गया ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक राउट टेबल के अंदर एंट्री कर दी। तो राउट टेबल में मैं जो मेन राउट टेबल थी हमारी उसी में मैंने एडिट किया है। और उसमें मैं रूट्स में अगर जाता हूँ तो मैंने एक पेयरिंग कनेक्शन सेटअप किया, जिसमें मैंने ये रूट टेबल है आपका, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट वाली। तो 172 में मैंने बोला कि इस साइडर रेंज को अलाउ कर दो। और ये किससे कनेक्ट करेगा, वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन से, राइट, जो पेयरिंग कनेक्शन हमने बनाया है। तो ये पेयरिंग कनेक्शन हमारा यूज़ हो गया यहाँ पे। और तो ये कनेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद दूसरी वाली रूट टेबल में भी मैंने एक पेयरिंग कनेक्शन की रिक्वेस्ट डाली। उसमें मैंने बोला कि अगर ये वाले साइडर को कनेक्ट करेगा, डिफ़ॉल्ट वाले को अगर कनेक्ट करेगा, तो ये वाला पेयरिंग कनेक्शन यूज़ करें। तो दोनों पेयरिंग कनेक्शन एक ही है, देखो, 9DDD और 9DDD, ठीक है। बट मैंने बस एक्सेप्टेंस रेंज जो है वो, सॉरी, नेटवर्क रेंज जो है वो मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया।
तो मैंने दोनों रूट टेबल के अंदर ऐड कर दिया और मैं अभी गुड हो गया इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट रेज करके एक्सेप्ट भी कर दिया था पेयरिंग में, तो मेरा कनेक्शन देखो एक्टिव हो गया। ठीक है जी, तो ये सारा काम होने के बाद देखो ये है आपका पेयरिंग कनेक्शन का नंबर आ जाएगा, ये 9DDD। ठीक है जी, तो अब ये सब सेटअप हो गया। उसके बाद मैं सर्वर्स में गया, तो मैंने यहाँ सर्वर में गया तो मेरे पास ये सर्वर है और ये मेरा डिफ़ॉल्ट नेटवर्क का सर्वर है, आप देख सकते हो 172.31.18.3। और इससे मैंने कोशिश किया किस सर्वर को पिंग करने की, अपने प्राइवेट वाले सर्वर को कनेक्ट करने की। तो प्राइवेट सर्वर के लिए अगर आप देखोगे तो उसका आईपी था 50.89। एक बार फिर से वेरीफाई करा लेते हैं। 50.89, 50.89, यस, ये इंस्टांस में जाओगे देखो 50.89, ये प्राइवेट वाला नेटवर्क है। ठीक है, और ये मैंने जो अपने कस्टमाइज वीपीसी के अंदर सेटअप किया था उसको। ठीक है, अब ये सेटअप करने के बाद में देखो ये हो गया। हाँ, अब ये सेटअप करने के बाद में ये देखो टाटा वीपीसी का पार्ट है। ठीक है, अब जब मैं इसको कनेक्ट कर रहा था यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ रहा है, आरटीओ आ रहा है। तो काफ़ी देर तक दिमाग यही रहा कि कहाँ पे सेटिंग में इशू है। तो फिर मैंने सिक्योरिटी ग्रुप चेक किया कि सिक्योरिटी ग्रुप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप देखा इस इंस्टांस का, तो इस इंस्टांस के सिक्योरिटी ग्रुप में अगर आप जाओगे तो ये सिक्योरिटी ग्रुप ये यूज़ कर रहा है और इसमें मैंने आईसीएमपी पोर्ट को अलाउ किया हुआ है। इनफैक्ट मैंने सारे ट्रैफिक अलाउ किया हुआ था, टेस्टिंग थी मेरी, टेस्ट सर्वर तो मुझे इशू नहीं होगा, बट मैंने बेसिकली आईसीएमपी प्रोटोकॉल को यूज़ किया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब ये अलाउ है तब भी इशू आ रहा है, तो उसके बाद फिर मैं नेकल में गया। मैंने कहा हो सकता है नेकल में कुछ ब्लॉकेज हो, तो नेकल में गया तो नेकल चेक किया मैंने। तो दोनों वीपीसी की अगर मैं नेकल चेक कर रहा हूँ तो ये नेकल भी यहाँ पे परफेक्ट थी। सारे इनबाउंड पोर्ट अलाउड है और सारे आउटबाउंड पोर्ट अलाउड है। ठीक है, तो ये भी नहीं पता लगा यहाँ से कि क्या इशू है। ये भी इनबाउंड अलाउड है, ये भी आउटबाउंड अलाउड है आपका, राइट। तो यहाँ दोनों ही नेटवर्क टेबल में भी कोई इशू नहीं था। तो उसके बाद जो फाइनल कंक्लूजन आया, इशू जो निकल के आया, वो था आपका विंडोज़ फायरवॉल। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, विंडोज़ फायरवॉल जो थी, जो रिसिपेंट सर्वर था उसकी फायरवॉल जो थी वो आपका थी ऑन। विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट आजकल फायरवॉल ऑन आती है, आपको पता है। तो वो आईसीएमपी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो उस केस के लिए मुझको फिर आईसीएमपी या विंडोज़ फायरवॉल पर काम करना पड़ा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे होता क्या है, आप यहाँ पे जाइए, स्टार्ट में जाइए, कैसे इसको फिक्स करोगे वो बताता हूँ। आपको डेस्टिनेशन सर्वर पे जाना है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन सर्वर मेरा 50.89 था यहाँ पे। ठीक है, उस पर जाना है। डेस्टिनेशन सर्वर में जाने के बाद मुझको यहाँ पे सर्च करोगे या आप फायरवॉल ऑन कर लो। यहाँ पे आप लिखो विंडोज़ फायरवॉल। इसको बंद कर देता हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, यहाँ पे देखो विंडोज़ फायरवॉल, फायरवॉल नेटवर्क प्रोटेक्शन पर आ जाओ। तो एक तरीका तो क्या है, देखो आप प्राइवेट नेटवर्क पे लिखा हुआ है कि फायरवॉल ऑन है। ठीक है, डोमेन नेटवर्क पर भी तो आप फायरवॉल को डिसेबल कर सकते हो। इसी में आप जाओगे तो आपके पास एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो एडवांस सेटिंग्स पे जाओ तो आपके पास फायरवॉल का विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहो तो फायरवॉल को ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपने पहले फायरवॉल को ही ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। तो ऑन ऑफ करने के लिए मुझे को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा और उसके बाद इसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इसकी सेटिंग्स में जाऊँगा तो मैं आराम से इसको ऑन ऑफ कर पाऊँगा। बट मेरा टारगेट ये नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे जाओ, विंडोज़ फायरवॉल डिफेंडर प्रॉपर्टीज में जाओ। यहाँ पर नहीं, ठीक है, ये विंडोज सर्वर 2019 है तो इसमें ऑप्शन हल्का सा चेंज हुआ है। और इसमें आपको ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप इसको क्या कर सकते हो,
ऑफ कर सकते हो। विंडोज डिफेंडर को यहाँ पे ऑफ कर दोगे तो आपकी फायरवॉल हो जाएगी क्लोज। ठीक है, अब क्या हो गया, फायरवॉल ऑफ हो गई। ठीक है, अब आप देखो वहां पे क्या होता है, चेक करते हैं। तो रिस्पॉन्स टाइम आपके पास नहीं आया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा जाते हैं। फायरवॉल स्टेटस, फायरवॉल को ऑफ कर दो। फायरवॉल हो गई ऑफ आपकी। अब होपफुली इट शुड वर्क। ये आपका फायरवॉल पब्लिक वाला भी ऑन है, तो आपको मैं इसको कर देता हूँ ऑफ। चेक करते हैं। एक बार दोबारा से पिंग करना ट्राई करते हैं। टेन डॉट जीरो डॉट 50.89। ठीक है, देखो पिंग आ रहा है, तो ये आपका इशू हो जाएगा सॉर्ट आउट यहाँ से। ठीक है, बट दिस, अगर आप ये करते हो तो इशू क्या है कि फायरवॉल आपकी ऑफ हो जाएगी, राइट। अब फायरवॉल अगर मेरी यहाँ से ऑफ हो गई, फायरवॉल अगर मेरी यहाँ से ऑफ हो गई, तो एक तरीके से मैं सिक्योरिटी को क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम फायरवॉल को ऑन रखेंगे। ठीक है, और ये आपको नेटवर्क देखना पड़ेगा कि डोमेन का नेटवर्क है या प्राइवेट नेटवर्क है या पब्लिक का नेटवर्क है। जो भी आपका नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंगली आप इस पर काम कर सकते हो। नाउ अगर आप उसको चाहते हो कि आपकी फायरवॉल भी ऑन रहे और ये काम भी आपका प्रॉपरली हो जाए, तो कैसे करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक इनबाउंड रूल बनाना पड़ेगा। जब आप इनबाउंड रूल बनाओगे तभी आपका ये काम करेगा प्रॉपरली। तो इनबाउंड रूल के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इज द वे जो आपको करना चाहिए। तो रादर देन फायरवॉल को पूरा डिसेबल करो, आप जाओ इनबाउंड रूल में। ठीक है, और इनबाउंड रूल में ऑलरेडी प्री डिफाइंड काफ़ी सारे रूल हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे पिंग करना है, तो मुझे चाहिए आईसीएमपी पोर्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसमें आईसीएमपी पोर्ट को सर्च करता हूँ कि आईसीएमपी पोर्ट के लिए कोई रूल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं इनबाउंड रूल देखता हूँ यहाँ पे और मुझे देखते हैं कि आईसीएमपी रूल है या नहीं है। तो हाँ, मैं देख सकता हूँ कि यह एक आईसीएमपी V46 का है, तो ये नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, अब मैं और आगे देखता हूँ कि आईसीएमपी का कोई आपके पास रूल आ रहा है क्या। ठीक है, तो आईसीएमपी का रूल सर्च करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो जाए। और हमें यहाँ पर आईसीएमपी के पोर्ट रूल को चेक करना है। तो मैंने बोला ये नहीं है, ये नहीं है, आप देख सकते हो। और ज़्यादा आगे आते हैं, हाँ, फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग है। तो फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग को क्या हम यूज़ कर सकते हैं, मुझे फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पिंग चाहिए। इको रिक्वेस्ट को कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग में मैं इको रिक्वेस्ट को अलाउ करेंगे, तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, इसको इनेबल कर देता हूँ। और कोई देख लेते हैं रूल कुछ अवेलेबल है क्या। तो देखो एक ग्रीन टिक मार्क आ जाता है, तो जैसे ही आप ये ग्रीन टिक मार्क करोगे तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। ठीक है, और देख लो आईसीएमपी का कोई आपको रूल मिल रहा है तो ठीक है। तो और कोई रूल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है आईसीएमपी का, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैंने इस रूल को इनेबल कर दिया है, यानी ये क्या कर रहा है पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बनाया था, इसको ओपन करते हैं तो आप देखोगे ये क्या कहता है, अलाउ इन बॉन्ड अलाउ द कनेक्शन। ठीक है, और इसको रूल को मैंने इनेबल कर दिया, तो ये क्या करेगा, आपको कनेक्टिविटी को आईसीएमपी के अलाउ करना चाहिए। तो ओके करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा रिस्पॉन्स अभी आ रहा है। यस, तो देखो मेरा फायरवॉल डिसेबल है, स्टिल मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको
बंद कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा रूल को, तो मेरा ट्रैफिक हो जाएगा बंद। ठीक है, देखो RTO आना शुरू हो गया। ठीक है, तो सक्सेसफुली ये फायरवॉल के इशू को हम फिक्स कर सकते हैं। जस्ट रूल को इनेबल कर दो, आपकी फायरवॉल भी यूज होती रहेगी और ये प्रॉपर रिंग रिप्लाई भी आपके पास आ जाएगा। तो आई होप ये ऑप्शन और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसने आपका हेल्प किया होगा, क्योंकि मेरा तो 1 घंटा लग गया था ऑलमोस्ट। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, और उस पर भी मैंने पहले काम किया हुआ इन चीज़ों पे, तो मुझको आइडिया है कि कैसे करना है। नहीं तो अदरवाइज ट्रबल शूटिंग में या आपको गूगल सर्च करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आई सजेस्ट, आई रिक्वेस्ट कि अगर आप इस पर लाइक कर पाओ, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद ये वीडियो बनाया है ट्रबल शूटिंग के बाद में। ठीक है, तो अगर आप इसको लाइक करते हो तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी। और अगर आप AWS का कोर्स सर्च कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको AWS का कोर्स करना चाहते हो और ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहो तो मैं डेडिकेटेड कोर्स पे जा सकते हो। सेल्फ लर्निंग डेडिकेटेड कोर्स है, जिसको आप इजीली अपने कंफर्ट के हिसाब से कभी भी लर्न कर सकते हो, और काफ़ी डिटेल कोर्स बनाया हुआ है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये सेल्फ लर्निंग कोर्स है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इसमें सारे वीडियोस हैं और पॉइंट टू पॉइंट एक एक कंटेंट को बताया हुआ है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कंटेंट में, तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, जैसे कोर्स कंटेंट क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर इतने फिर वीडियोस हैं। ठीक है, फिर EC2 के अंदर क्या है, तो एक एक चीज़ डिटेल में बताया हुआ है। जैसे EC2 का डैशबोर्ड क्या होता है, इवेंट क्या होता है, इंस्टांसेस क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीटली एक एक चीज़ बताया हुआ है। लॉन्च टेम्पलेट क्या है, EC2 लिमिट क्या है, ऑन डिमांड इंस्टांस क्या है। और ये हिंदी में है वीडियो आपका, ये वीडियो आपका हिंदी में है। ठीक है, तो आपको एक कंफर्टेबल और कंफर्ट जोन भी मिलता है कि आप इसमें इजीली काम कर सकते हो, और आपको सारे ऑप्शंस डिटेल के साथ मिल जाते हैं। स्टिल आपके पास कोई क्वेरी होता है तो आप 10-15 क्वेश्चन इकट्ठे कर लीजिए, और उसके बाद एवरी वीक या 15 डेज में आपका कंटिन्यूस क्लासेस चलती रहती है, जिसमें आपको 2 सेशन भी मिलते हैं, तो जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। हाउएवर वीडियोस पे इतना एफर्ट है कि आप इसको आराम से देख के लर्न कर सकते हो, बस आपको एक फ्री टायर अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। साथ में आपको प्रैक्टिस एग्जाम्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग देख रहे हो तो आप ये कर सकते हो, और अगर आप ट्रेनर बेस्ड ट्रेनिंग देख रहे हो तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे इसका फीस है 20,000, और मैं आपका क्लास आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो 1,000 रुपीज़ से। आप जब रजिस्टर कर लेते हो तो आई नो कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, और विद इन 1 मंथ मैं आपका क्लास शेड्यूल कर दूंगा। तो अगर आप नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में ट्रेनिंग के लिए देख रहे हो तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।